3। नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल रजक, आप देख रहे हैं सागर समाचार टीवी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगल बज चुका है और बिगल बजने के साथ ही बड़ी नेशनल पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी 4 लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है और आज कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। और इन लिस्ट जारी होने के बाद ही दोनों पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी में आप देख चुके हैं कि लिस्ट जारी होने के बाद कई लोगों ने इस्तीफे दिए अपनी पार्टी से और आज कांग्रेस की जैसे ही घोषणा हुई है तो घमासान पार्टी में दिखने लगा है और इस्तीफों का दौर जारी हो चुका है। तो हमारे साथ में है नरियावली विधानसभा से 4 बार की जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक जी। यहाँ से सुरेंद्र चौधरी का टिकट फाइनल हुआ है, जो 3 बार प्रदीप लारिया से हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद चौथी बार फिर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। लेकिन वो प्रत्याशी जिनका नाम सबसे ज्यादा इस विधानसभा से चल रहा था, शारदा खटीक की, जिनका कहा जा रहा था कि ये एक कड़ी टक्कर देंगी बीजेपी प्रत्याशी को और जीत सकती है, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इसका नतीजा आज ये निकला कि शारदा खटीक जी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो हम सीधे आपकी बात करवाते हैं शारदा खटीक जी से और पूछेंगे क्या वजह है वो आज जो इस्तीफा दे रही है। आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ भाई साहब। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे पार्टी लगातार बोलती रही कि हम आपको टिकट देंगे और मैं क्षेत्र में दौरा की है मैंने, और नरियाली विधानसभा में 160 गांव के मैंने दौरा की है। आज नारी सम्मान के फार्म हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बोला कि ये 5 सौगातें देंगे। 5 सौगातें मैंने जनता को बताई। 100 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपये मेरी बहनों को मिलना है, और अगर आपको ज़्यादा लगती है तो 200 यूनिट पे हाफ लगेगी और पुरानी पेंशन रहेगी। किसानों के 2 लाख रुपए माफ़ होंगे। तो ये 5 सौगातें मुझे बताई मैंने, गांव-गांव जाके जनता को बताया, मेरी बहनों को बताया। ये बच्चे बड़ी खुशी हुए कि इस बार अगर आप टिकट लेके आ रही हैं तो आपके लिए हम जिताएंगे और टिकट ले आओ। इस बार बदलाव हम चाह रहे हैं मैडम आपके खातर। मैं बोली ठीक है भैया, मैं टिकट तो पार्टी देगी, पर मैं मेहनत कर रही आप लोगों के बीच में, मैं टिकट पार्टी मुझे देगी। विश्वास है मुझे इस बार, क्योंकि इससे विश्वास है कि मैं लगातार 1994 से जीतती चली आ रही हूँ। 4थी बार मैं जिला पंचायत सदस्य बनी हुई हूँ और पार्टी ने मुझे कई पदों पे उतारा। मैंने 2 बार मैं महामंत्री रही महिला कांग्रेस की, 2 बार जॉइंट सेक्रेटरी रही, 2 बार प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष रही, और अभी साहब ने मुझे बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाया महासचिव प्रदेश की। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे टिकट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कांग्रेस में भी ले लिया है और साहब बोल भी रहे हैं कि मैंने सेक्टर प्रभारी मंडलम अध्यक्ष, पूरी तैयारी मेरी थी नरियाली विधानसभा की। और तैयारी होने पर हारने वाले वो मापदंड जो बनाया है कि 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देंगे, तो 2 बार हारने वाले को नहीं दूंगी। तो मैंने बड़ी ताकत लगाई और मैंने दिल्ली भोपाल एक करी। उसके बाद में हारने वाले को सुरेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया। अब जनता जिसको पसंद करे वो तो जनता ही देगी जवाब, मैं थोड़ी दे सकती हूँ। आपने पार्टी का इतना काम किया, सेवा करी, 4 बार से आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके बेटे भी यहाँ से पार्षद हैं, उसके बावजूद एक ऐसे कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दे दिया जो 3 बार से इसी विधानसभा से हारे हैं। क्या मानती हैं इसको आप? देखिए, मेरे बेटे को मैंने 14 नंबर वार्ड से बेटे को मैंने जिताया और उसके बाद में भी नगर पालिका भी हिला के रख दी। अब 1 वोट से रह गया, वो भी अपने वाले नाम नहीं लेना चाहती हूँ, 1 वोट बेच दी, इस कारण वो बेटा 1 वोट से रह गया था। दूसरी बात ये कि मैं तो कांग्रेस में जान फूंक रही थी और काम करती रही। अब मेरे को नहीं, वो टिकट अगर देते हैं तो फिर भी अभी हिम्मत बांधे, मेरी जनता सुरेंद्र चौधरी का बहुत विरोध कर रही है, और अगर मुझे टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी, नहीं तो मैं इस्तीफा पार्टी का दे रही। क्या वजह क्या है कि आपका टिकट जो काटा गया है? वजह बस एक ही है कि जो मापदंड थे हमारे सामने बताया कि 2 बार हारने वाले को नहीं देंगे, पर एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा साहब, जिसको बोलते हैं राजा साहब, जिन्होंने उसको वो चाहे जो भी लगते हों उन्होंने उनको टिकट दिया सुरेंद्र चौधरी को। बाकी हमारे पार्टी नहीं चाह रही थी कि उसको दें, अब जैसा भी ये पार्टी जाने। तो क्या मानते हैं सुरेंद्र चौधरी जी को टिकट मिलने से क्या प्रदीप लारिया को वॉकओवर मिल गया? नहीं, अब वो मैं नहीं बता सकती, वो तो जनता जवाब देगी।
तो आप आज इस्तीफा अगर दे रही हैं जी। तो क्या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय क्या? नहीं, मैं चुनाव किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना चुनाव लड़ूंगी, मैं अपने घर बैठूंगी। तो ये थी शारदा खटीक जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राजा साहब पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हीं की वजह से इनका टिकट काटा गया है और एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जो 3 बार से हारे हुए हैं। तो सागर समाचार पर आप आगे भी देखते रहिए, घमासान जो भी होगा वो आपको हम बताते रहेंगे। पार्टियों में बने रहिए सागर समाचार के साथ।